मुझे लगता है टाइम पास सरकार का टाइम पास बजट लोक कल्याण की बजाय स्वयं के कल्याण का ये बजट अशोक गहलोत जी ने आज पेश किया है। राजस्थान में जब सरकार में आए तो किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को जो आश्वासन देकर के आए थे, किसानों को कर्जा माफी का, युवाओं को रोजगार देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, मुझे लगा कि 3 साल के सरकार बचाओ अभियान के बाद में अब इस और ध्यान देंगे। लेकिन इस बजट में न तो युवाओं को रोजगार देने की कोई प्लानिंग की है, 1 लाख भर्ती जरूर करेंगे, तो वो भर्तियां हैं जो कि रूटीन भर्ती होनी है, उन भर्तियों की उन्होंने बात की है। लेकिन राजस्थान में 27 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार बैठे हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरा 1 लाख की भर्ती होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम मनरेगा की तरह रोजगार युवाओं को शहर में देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 365 में से 100 दिन अगर रोजगार दे देंगे तो बाकी 265 दिन युवा क्या करने जाएगा। मुझे लगता है कि जिस 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ये चुनावी आश्वासन दे के आए थे, उसको अगर पूरा करते तो ज़्यादा उचित रहता। केवल मात्र क्योंकि 100 दिन रोजगार वो प्राप्त कर लेगा तो बेरोजगारी भत्ता लेने का अधिकारी नहीं रहेगा। केवल मात्र अपने आप को बचाने का प्रयास इन्होंने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के आज राजस्थान में जिस प्रकार दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, राजस्थान में गैंगरेप और बलात्कार अव्वल नंबर पर आया। मुझे लगा महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ कठोर घोषणाएं, कुछ अच्छी घोषणाएं इस बजट में होगी, लेकिन एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो महिलाओं को कोई राहत देती हुई हो। केवल मात्र मोबाइल देने का आश्वासन हो या 20,000 तक का वर्क फ्रॉम होम के, मतलब वो घर में महिला को रखना चाहते हैं, वो बाहर रोजगार करने नहीं आए, नौकरी पे नहीं आए, सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए वर्क फ्रॉम होम की बात वो करते हैं। वहीं 60 लाख से ज़्यादा किसान अपने कर्जा माफी का इंतजार 3 साल से कर रहा था। ये सरकार बचाओ अभियान के अंतर्गत चलते हुए अब मुझे लगता है कि अंतिम जो 1.5 साल इनका बचा है, इसमें कुछ तो किसानों का भला करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसानों के कर्जा माफी को लेकर के कोई मूर्त रूप से कोई घोषणा इन्होंने नहीं की। केवल मात्र कुछ किसानों के 2 लाख तक के बजट माफ हुए। और हाल ही में ध्यान में है कि किस प्रकार से किसानों की जमीनों की कुर्कियां हुई, उनकी नीलामियां हुई, किसानों ने राजस्थान में आत्महत्याएं की। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नहीं था। साथ ही व्यापारियों को तो बिल्कुल निराश करने वाला बजट है। राजस्थान के व्यापारियों को लेकर के कोई राहत यहाँ प्रदान नहीं की। मुझे लगता था पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। बिजली की दरों का आप देखिए कितना हास्यास्पद निर्णय इन्होंने किया है। पहले तो महंगी बिजली, देश भर में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में देकर इन्होंने लूट लिया। फिर कहते हैं 50-100 यूनिट तक जिसका बिल आता है, और जिसका यूनिट 200 यूनिट तक का बिल आता है, 150 यूनिट तक का बिल आता है, तो 100 यूनिट 50 यूनिट वाले को। साथ ही व्यापारियों को तो बिल्कुल निराश करने वाला बजट है। राजस्थान के व्यापारियों को लेकर के कोई राहत यहाँ प्रदान नहीं की। मुझे लगता था पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। बिजली की दरों का आप देखिए कितना हास्यास्पद निर्णय इन्होंने किया है। पहले तो महंगी बिजली, देश भर में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में देकर इन्होंने लूट लिया। फिर कहते हैं 50-100 यूनिट तक जिसका बिल आता है, और जिसका यूनिट 200 यूनिट तक का बिल आता है, 150 यूनिट तक का बिल आता है, तो 100 यूनिट 50 यूनिट वाले को फ्री, 150 तक 2 और 200 तक 3 रुपये हम अनुदान देंगे। अरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि केवल वहाँ पर घर में एक 0 वाट का बल्ब जला करके इस बिजली के बिल को माफ करवाएंगे क्या? आज आम आदमी विद्युत उपयोगिता जो उत्पादन है, उसका जो उपयोगिता वो लेता है, क्या अपने घर के फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन इन सबको बंद कर दे? ये झूठा और छलावा देने वाला बजट है। शायद ही राजस्थान में कोई परिवार ऐसा होगा जिसका 100 यूनिट से कम बिजली का बिल आता हो या 200 यूनिट से कम बिजली का बिल आता हो। तो ये केवल मात्र चुनावी घोषणा है, लोगों को छलावा देने वाली घोषणा है। और अजमेर को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि अजमेर शहर के साथ जिस प्रकार का छल इस बजट में किया गया है, कोई घोषणा अजमेर शहर को लेकर के नहीं है। आसपास में जिले में कुछ घोषणा हुई, लेकिन अजमेर शहर को लेकर कोई भी घोषणा ऐसी नहीं हुई है जिस पर कि अजमेर की जनता की अपेक्षा में खरी उतरती हुई सरकार दिखे। केवल मात्र सड़कें ठीक करने के नाम पर विधायकों को फंड देने की बात कही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट सिटी के फंड से पूरे अजमेर में सड़कों का और डेवलपमेंट का जाल बिछड़ा है। तो ये जब स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है तो इसमें सड़कों के लिए बजट देने की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। इसी प्रकार हॉस्पिटल में कुछ डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही है जेएलएन में, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी में जेएलएन हॉस्पिटल का हो रहा है, और वो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे ही हर घर जल हर घर नल मिशन में इन्होंने घोषणा की है, हर घर में जल पहुँचाएंगे, नल पहुँचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने दम पर क्या कर रहे हैं?
केंद्र सरकार के आए 900 करोड़ रुपए इस योजना में, उसको ही उसमें काम में लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बजट केवल मात्र चुनावी बजट, चुनाव किनको दिख रहा है, 1.5 साल चुनाव में जाना है, तो ये पूरा बजट चुनावी बजट सा दिख रहा है। और चुनाव में जनता को जिस प्रकार से आश्वासन देकर के सत्ता में आए थे, वैसे ही चुनावी लॉलीपॉप इन्होंने इस बजट में जनता तक को पहुंचाने की कोशिश की। लिए जनता समझदार है 3 साल के इनके कार्यकाल को देखते हुए। और ये बजट आप देखिए, पूरे बजट में उन्होंने जहां पर सत्ता में बने रहने में जिन्होंने इनको सहयोग किया, केवल मात्र उन विधायकों के कोई व्यक्तिगत जो काम उन्होंने बताए उनकी घोषणा की है। आम जन से ये मांग रहे थे सुझाव, लेकिन आम जन के किसी सुझाव पर इन्होंने काम नहीं किया। रोलिंग। हाँ भैया, आज किस तरह का बजट आया है, क्या मानते हो? आज का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक ने पेश किया है राजस्थान की सरजमीं पे, मैं कहूँगा कि 360 डिग्री बजट उन्होंने पेश किया है। सबसे पहले तो मैं उनका साधुवाद और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अजमेर, जोधपुर और कोटा को नए मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर 250 करोड़ रुपये देने का जो उन्होंने बजट में घोषणा करी है, ये अजमेर के लिए बहुत ही एक नया सोपान है। दूसरी चीज़, 50 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं पूरे राजस्थान के बाशिंदों को। उससे बढ़कर आज मुख्यमंत्री जी ने एक नया आयाम पेश किया, कृषि बजट को अलग से पेश किया। साथ में उन्होंने महात्मा का अपने क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है शहरों में जो बेरोजगार हैं उनके लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो आप देखिए 360 डिग्री बजट है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मिड टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। युवाओं को इसमें संयोजित किया है, महिलाओं को उन्होंने चाहे मोबाइल दिए हों, चाहे वर्क फ्रॉम होम के अंदर कई महिलाओं को वो लोग घर से रोजगार देंगे। कई तरीके की मुख्यमंत्री जी ने योजना दी है। उन्होंने ये देखिए कि जन आवाम के लिए इससे बढ़िया कोई बजट हो नहीं सकता। रही बात दूसरी चीज़, मोदी जी ने ईस्टर्न कैनाल की घोषणा करी थी और जो उन्होंने पूरी नहीं करी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो भी हम पूरी करने के जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना का बजट जो 5 लाख था उसको 10 लाख किया। साथ में दुर्घटना के ऊपर भी उन्होंने जैसे कि कॉम्पनसेशन देने की घोषणा करी है। और देखे जाए तो नसराबाद, ब्यावर और किशनगढ़ के अंदर गर्ल्स कॉलेज आ रहे हैं। 1000 इंग्लिश मीडियम के विद्यालय राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी का जितना साधुवाद किया जाए वो बधाई के पात्र है, कांग्रेस की सरकार बधाई के पात्र है और ये राजस्थान को नए आयाम पर लेके जाएगी। जय कांग्रेस। आपका नाम? विपिन बैजल, पार्षद, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस में।